गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में विविध के 9 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। 9वां प्रश्न आपको 16.4 का सेम प्रश्न बताया था। 8 प्रश्न हमने कर लिए थे। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। आज प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। 10वां प्रश्न है, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है। कितनी है? 4000 है। जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। समझ में आ गया? इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। माप वाली एक टंकी बनी हुई है। टंकी की माप क्या है? 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी उस गांव के लिए कितने दिन पर्याप्त है? कितने दिन पर्याप्त है? क्योंकि टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर पानी है। पूरा पानी का भरा हुआ है। उस गांव में जनसंख्या 4000 है और एक व्यक्ति को पानी 150 लीटर मतलब 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो उस टंकी का पानी उस गांव के लिए कितने दिन चलेगा? ठीक है ना? तो देखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट गांव की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 4000। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कितनी है? 150 लीटर। तो कुल पानी कितना होगा? कुल पानी मतलब एक आदमी को 150 लीटर चाहिए, तो 4000 आदमी को कितना चाहिए? ये होगा ना? तो देखो 4000 गुणा 150 तो कितना आ गया? 1 2 3 4 0 15 चौके 60। इतना लीटर पानी आया। ठीक है। अब लीटर को घन मीटर में बदलने के लिए आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा। लीटर को घन मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 का भाग देते हैं। तो देखिए 6000 ये कितना है? 2 2 4 5 बटे 1000 600 घन मीटर। समझ में आ गया?
यह आ गया वहाँ कुल पानी की मात्रा। अब क्या करना है, आपको टंकी दी गई है, टंकी की माप, टंकी की माप, लंबाई कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है 15 मीटर और ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। ठीक है, अब इस टंकी में कितना पानी आएगा ये चेक करना आपको। तो देखते हैं टंकी का आयतन, टंकी का आयतन L गुणा B गुणा H, 20 गुणा 15 गुणा 6, 15 दूनी 30, 300 गुणा 6, 36 1800 घन मीटर, 1800 घन मीटर आ गया कि उस टंकी में पानी कितना है 1800 घन मीटर। आयतन को घन मीटर में लेते हैं, मीटर में दे रखे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कितना आ गया उस टंकी में उपलब्ध पानी की मात्रा 1800 आ गई। अब वो टंकी कितने दिन चलेगी, इसके लिए क्या करोगे, एक दिन में जितने पानी की आवश्यकता है उसका क्या दोगे, भाग दोगे उसमें। तो दिनों की संख्या बराबर कर लो आप, दिनों की संख्या बराबर टंकी का आयतन बटे हुए एक दिन में उपलब्ध कुल पानी। एक दिन में कितना उपलब्ध होता है 600 घन मीटर पानी उपलब्ध होता है पूरे गांव के लिए। ठीक है ना, तो टंकी का आयतन कितना है 1800 बटे एक दिन में 600 घन मीटर पानी समाप्त होता है। तो 0 से 0 6 18 कितने दिन चलेगा, उस टंकी का पानी उस गांव के लिए 3 दिन पर्याप्त है कि 3 दिन के बाद में वो टंकी पूरी खाली हो जाएगी। समझ में आ गया। तो टंकी का आयतन निकाल लिया और प्रतिदिन एक दिन का उपलब्ध कुल पानी निकाल लिया। तो 600 घन मीटर आ गया और टंकी का आयतन 1800 घन मीटर। तो 1800 में 600 को भाग दे दिया तो 300 आ गया। ठीक है, अरे अपने घर पर देखते हैं एक टैंकर पानी का गिरवाते हैं और एक आदमी को 50 लीटर पानी चाहिए और घर में 10 आदमी हैं तो 500 लीटर पानी हो गया ना, 500 लीटर हो गया। तो उस हिसाब से ये पूरा गांव के लिए है। 11वां प्रश्न है, क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले क्वेश्चन नंबर 11, क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के गोलों को, त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। त्रिज्याओं वाले धातु के गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, 3 छोटे छोटे गोले हैं उनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। समझ आ गया। ऐसे मानो कि आपके पास 3 गेंद हैं, उनको पिघला करके एक पूरी, तीनों गेंदों की क्या बनाते हैं एक बड़ी गेंद बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए
प्रथम गोले की त्रिज्या r1 मान लेते हैं, द्वितीय गोले की त्रिज्या r2 मान लेते हैं और तृतीय गोले की त्रिज्या r3 मान लेते हैं और तीनों को मिलाने के बाद में जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं। माना बड़े गोले की त्रिज्या, माना बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R तथा प्रथम गोले की त्रिज्या स्मॉल r1, त्रिज्या r1 कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या r2 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले त्रिज्या r3 10 सेंटीमीटर दी गई है। प्रश्नानुसार का मतलब है कि तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ऐसे बोल रहा है ना प्रश्न में। तो तीनों गोलों के आयतनों का योग कर लेंगे और बराबर बड़े गोले का आयतन कर लेंगे। तो देखिए बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतनों का योग। बड़े गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³ होगा, ऐसे कैपिटल R लेंगे बराबर 3 गोले हैं तो प्रथम गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब। दूसरे गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। ऐसे करोगे, अरे 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब, तीनों के आयतनों का योग कर लिया। अब क्या करना है आपको, इसमें से 4/3 पाई कॉमन आ रहा है ना, तो r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब। और इस साइड में 4/3 पाई है तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया और इस साइड तो क्या बच गया कैपिटल R³ और इस साइड बच गया आपका r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब। r³ बराबर r1 का क्यूब कितना है 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है भाई 216, 8 का 512 और इसका 10 का 1000। ठीक है, 0 और 2 और 6 8, 0 1 1 1 2 और 0 5 और 2 7 और 1 8। कितना हो गया 1728 आ गया। r³ बराबर कितना आ गया 1728 आ गया। अब 1728 आपका कितने का होता है 1728 कितने का घन होता है। ठीक है, 1728 कितने का घन होता है यह आपको चेक करना है। तो r बराबर 1728 की घात 1/3, या तो आप इसका गुणनखंड कर लो, बाजू गुणनखंड कर लो और 3 3 के जोड़े बना लो। एक तरीका तो वो हो गया और एक आपको याद होनी चाहिए। तो यह शायद 12 का है तो 144 को आप 12 से गुणा कर लो। 12 का वर्ग तो कितना हो गया 144, फिर 1 पर 12 को मतलब 12 आपस में 3 बार गुणा करने पर आपको 1728 मिलेगा। तो देखो 12 चौके 48, 4 12 चौके 48 से 4 52 हासिल की 5 और 12 और 5 17 आ गया 1728। तो r बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया। तीनों गोलों के आयतनों को जोड़ लिया, बराबर एक बड़ा गोला बनाया उसके आयतनों को कर लिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया
और R1 R2 R3 का क्यूब करके जोड़ लिया तो कितना आ गया 1728 आ गया। 1728 का घन कितने का होता है 1212 का होता है। 12 का घन 1728 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी। क्वेश्चन नंबर 12। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है और यह पानी से पूरा भरा हुआ है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेमी त्रिज्या के कितने बेलनाकार 5 सेमी त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया होगा शायद कि एक कीप ऐसे मानो शंकु है। मैं इसको थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ, पानी तभी डटेगा इसमें। ये पूरा पानी से भरा हुआ है जिसकी ऊंचाई तो दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इस पानी को आपको एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इस बर्तन में जब इस पानी को डाला जाएगा तो पानी की ऊंचाई कितनी होगी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक कीप है वो पानी की भरी हुई है। ठीक है, और उसको आपको बेलनाकार बर्तन में डाल दिया। मान लिया कि बाल्टी में डाल दिया, इस टाइप की कीप में पानी था, उसको बाल्टी में डाल दिया तो कितनी ऊंचाई तक पानी आएगा। या समझ में आ गया? तो देखिए, दैनिक जीवन में काम आने वाले प्रश्न है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। सॉल्यूशन, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर मानी थी 10 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितनी है, एच का मान 18 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कैपिटल आर मानिए कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर तथा बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कैपिटल एच माना। कैपिटल एच माना है प्रश्नानुसार का मतलब हुआ कि जो शंकुनुमा बर्तन था उससे पानी बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। ठीक है ना, तब बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार इस साइड होते क्या आएगा,
शंकु के आकार के बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। जो त्रिज्या जिसकी मानी है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। पाई आर स्क्वायर एच तो किसका हो गया? बेलनाकार बर्तन का, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका हो गया? शंकु का। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। 1/3 आर कितनी है यहाँ? 10 है, तो 10 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है? 18 बराबर आर कितनी है? 5 का स्क्वायर इंटू एच। तो देखिए 3 एकम 3, 3 छगी 18, तो 100 गुणा 6, 100 गुणा 6 हो गया, 100 गुणा 6 बराबर 25 गुणा एच। दिस इम्प्लाइज एच बराबर क्या आ गया? 100 गुणा 6, ये गुणा में था, अभी क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। 25 चौक 100, तो एच बराबर 6 चौके 24 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी? 24 सेंटीमीटर। कि बेलनाकार बर्तन कितना ऊंचा है? 24 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 13वां 14 सेम ही है। तेरहवा प्रश्न है, यदि 11 सेमी इंटू 3.5 सेमी इंटू 2.5 सेमी। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 11 सेमी इंटू 3.5 सेमी इंटू 2.5 सेमी मोम के एक घनाभ से, मोम के एक घनाभ से 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है। 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है। तब मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात कीजिए। गिवन दैट क्या दिया गया है? मोम के घनाभ की लंबाई एल कितनी है? 11 सेंटीमीटर, बी है 3.5 सेंटीमीटर, और एल बी एच है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और मोमबत्ती का व्यास दे रखा है। मोमबत्ती का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 1.4 हो जाएगी। 2.8 में 2 का भाग दोगे तो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ रहा है कि एक आपका जो डब्बा दे रखा है, पीपा दे रखा है, वो पूरा क्या है? मोम से भरा हुआ है। समझ में आ रही है? एक पीपा है, वो घनाभ के जैसा है, मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ एक पीपे का। ठीक है, और उसमें मोम भरा हुआ है। उस मोम से एक मोमबत्ती बनाई है। क्या बनाई है? मोमबत्ती बनाई है, जिसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मोमबत्ती कितनी लंबी होगी? ठीक है ना, या कितनी ऊंची होगी? समझ में आ रहा है? तो क्या बन रहा है? मोमबत्ती किस टाइप की होती है? बेलनाकार होती है ना। तो ये घनाभ का आयतन
बराबर बेलन का आयतन। तो प्रश्न अनुसार मान लेते हैं, माना बेलनाकार मोमबत्ती की लंबाई कैपिटल H है। ठीक है, प्रश्नानुसार घनाभ का आयतन बराबर बेलनाकार मोमबत्ती का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H बराबर बेलनाकार का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। पाई R स्मॉल माना है तो पाई R स्क्वायर H। L कितना है? 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 बराबर पाई का मान 22/7 इंटू R कितनी है? 1.4 का स्क्वायर गुणा H। तो देखिए 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 गुणा 7 भाग में था, गुणा में आ गया, बटे हुए 22 गुणा 1.4 का स्क्वायर है तो 1.4 गुणा 1.4 बराबर H हो गया। देखो इसका 10 लौटाएंगे 10 आएगा, इसका 10 लौटाएंगे 10 आएगा, इसका 10 लौटाएंगे 10 आएगा, इसका 10 लौटाएंगे ऊपर 10 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 दशमलव नीचे है, एक एक स्थान छोड़ करके, और एक एक स्थान छोड़ करके 2 दशमलव क्या है? ऊपर है। तो नीचे 100 आएगा, ऊपर 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 11 एकम 11 गिर दोनों 22। ठीक है, 7 एकम 7 7 2 है 14, 7 2 14, 7 5 35। ठीक है, अब कितना हो गया? 25 पंजे 125 भाग 8 बराबर H। यह आ गया 8 एकम 8 4 बच के 5 45, 8 पंजू 40, कितने बच गए? 5 पॉइंट लग गया, 50 हो गए, 8 6 48। तो उसकी मोमबत्ती की लंबाई कितनी आ जाएगी? 15.6 मीटर। कितनी आ जाएगी? 15.6 सेमी में दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई आ गई आपकी 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट भाई समझ में आ गया होगा कि घनाभ के आयतन को किसके बराबर कर दिया? बेलन के आयतन के बराबर कर दिया। जो चीज़ पूछ रहा है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, वो निकाल ली, तो 15.6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सेम इसी तरह का है आपका। 14वां प्रश्न, क्या है 14वां प्रश्न? धातु के एक गोले का व्यास 6 सेमी है। धातु के एक गोले का व्यास 6 सेमी है। गोले को पिघलाकर एक समान वर्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया जाता है। चौदह प्रश्न क्या है? धातु के एक गोले का व्यास, धातु के एक गोले का व्यास, धातु के एक गोले का व्यास दे रखा है 6 सेमी, 6 सेमी है। गोले को पिघलाकर गोले को पिघलाकर एक समान वर्तीय, एक समान वर्तीय अनुप्रस्थ काट वाला तार बनाया जाता है। तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 36 मीटर है। तार की लंबाई 36 मीटर है। तो
उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समझ आ रहा है कि एक धातु का गोला है, ठीक है ना, मान लिया कि लोहे का गोला है, और उसको पिघला करके एक तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई दे रखी है 36 मीटर, ठीक है ना। तो गोले का त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, तो उसकी लंबाई को भी हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, और उस तार की त्रिज्या चाहिए कि तार कितना मोटा है। समझ में आ गया? तो उसकी त्रिज्या चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन में धातु के गोले का व्यास गिवन दिया, कितना दिया गया व्यास 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई, आधी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। धातु के गोले से समानुवर्तीय अनुप्रस्थ काट वाला तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई कितनी है, एल बराबर कितनी दे रखी है 36 मीटर दे रखी है। तो मैं इसको सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ, तो 3600 क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 3600 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए उस गोले का आयतन बराबर है, वो भी क्या है एक बेलन बन गया, तार को आप बेलन बोल सकते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तार बेलनाकार है